विश्व विजेता, जी हां, विश्व विजेता बनने के रास्ते में अब भारत के लिए है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये आखिरी मुकाबला। और हमारे साथ हैं खुद इमरान खान पाकिस्तान से। इमरान साहब, पाकिस्तान के मैच की भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया की सारी नजरें अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच पर हैं, जो एक तरह से क्वार्टर फाइनल ही बन गया है इंडिया के लिए। तो बांग्लादेश की जीत जैसी रही उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये टीम जो इंडिया की नंबर 1 बन के आई थी, ये नंबर 1 लायक खेल रही है? जी, खेल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं खेल रही है क्योंकि जो नंबर 1 टीम होती है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो किसी भी सिचुएशन से निकल जाती है। यानी टीम जो अच्छी टीम होती है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्राइसिस से निकल जाना। और जो टीम में टैलेंट भी हो और अगर वो क्राइसिस में डूब जाए, और मैं एक मिसाल दूंगा साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका कितनी दफ़ा मैंने पिछले 20 साल में देखा है कि कितनी दफ़ा वो पोजीशन में आए जीतने के, और वो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं चोक कर जाते हैं। यानी क्रिटिकल सिचुएशन पे वो जब प्रेशर पड़ता है तो वो यानी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। तो जो टीम जो विनिंग टीम होती है उसकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो प्रेशर से निकल जाती है। तो इंडिया की अभी तक अगर आप देखें तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि प्रेशर से 2 दफ़ा निकले हैं। लेकिन ये बांग्लादेश के मैच में प्रेशर से निकले हैं, ये अपनी बल पर तो निकले हैं आखिरी बॉल पर, लेकिन उससे पहले वो जो 2 कैच उन्होंने दे दिए वो तो उनके बैट्समैन ने दिए ना, तो ये तो किस्मत हुई। किस्मत खैर इंसान, एक खिलाड़ी एक टीम अपनी भी बनाता है। यानी टीम अपनी फाइटिंग क्वालिटी से, अपनी एक प्रेशर डालने से दूसरी टीम पे किस्मत बना लेती है। देखें, बांग्लादेश विनिंग पोजीशन में आ गई। अब यहाँ बांग्लादेश के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने ज़हन से नहीं खेले। प्रेशर के अंदर वो बड़ा आसान था उनके लिए, 1 रन ले लेना, रख के 1 रन ले लेना, इक्वल हो जाते, फिर 2 गेंदें थी मार देते हिट जी। तो उन्होंने लगा ऐसे कि उनकी जो उस वक्त वो प्रेशर सिचुएशन था ना, और जीते हुए थे मैच, तो उस वक्त वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। और आखिरी गेंद पे हिंदुस्तान की वो क्वालिटी थी कि वो उन्होंने अपनी नर्व रखी। यानी धोनी, मैं समझा कि शायद वो बैट्समैन पहुंच गया है वो लास्ट बॉल के ऊपर, अगर पहुंच जाता तो टाई हो जाती, लेकिन धोनी ने खुद अपने हाथ में गेंद रख के आउट किया। ये भी रिस्क ली है क्योंकि एक टेम्पटेशन थी तो कि फेंक देते गेंद। तो ये हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी क्वालिटी नजर आई है, और ये चैंपियन की क्वालिटी होती है, प्रेशर बर्दाश्त करना और प्रेशर सिचुएशंस में से निकल जाना। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो इस तरह से 3 विकेटें गिफ्ट तोहफे में नहीं देने वाला। ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल मैच होगा, और बाकी आप ठीक कह रहे हैं, क्वार्टर फाइनल होगा, और हो सकता है कि जो ये मैच जीते वो टीम पूरा ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि बड़ा कांटेदार मैच होगा, दोनों टीमों के लिए डू और डाई होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन दोनों टीमों, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम तो एक ऐसी टीम है जो प्रेशर में हमेशा अच्छा खेलती है। यानी कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम, कमजोर ऑस्ट्रेलियन टीम भी प्रेशर बड़ा अच्छा बर्दाश्त करती है, क्योंकि उनकी शील्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इतनी हाई कैलिबर की है कि जो भी उससे निकलता है वो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं। और ये जो जीत पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को मिली, उसमें जीत के बाद उसकी बात उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। वो है इंडिया की बैटिंग, जो इंडिया की स्ट्रेंथ बन के आई थी। इंडिया की टीम जानी जाती है बैटिंग से। वो बैट्समैन टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है, और अगर ऐसे नहीं चलेगा तो फिर क्वार्टर फाइनल जैसा मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बनता जा रहा है, वो कैसे जीतेंगे? 2020 में इतना आसान नहीं होता कि आप ये कहें कि बैटिंग कंसिस्टेंसी हो। कभी कोई बैट्समैन चल जाता है, कभी कोई चलता है, क्योंकि 2020 देखे ना, एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें बैट्समैन को बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। तो इतनी जब बैट्समैन रिस्क लेता है उसमें कंसिस्टेंट होना मुश्किल है। तो जब धोनी आप देखते हैं कि उनकी और
इसकी ख़ास तौर पे विराट कोहली की, अगर इनकी कंसिस्टेंसी है तो ये इनकी क्लास बताती है। बड़े कम बैट्समैन इतनी कंसिस्टेंटली 2020 में स्कोर करते हैं। बहरहाल अब ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो मैच ऑस्ट्रेलिया से है ये डिसाइडिंग मैच होगा कि हिंदुस्तान यानी अगर ये मैच जीतता है तो चांसेस है हिंदुस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। अगर पाकिस्तान हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जाएगी? देखिए, दो तरफ जा सकती है। एक तरफ तो डिमोरलाइज हो जाएंगे बिल्कुल और गलत फैसले कर देंगे। ये होता ये है कि जब टीम हारती है तो उसकी अगर एनालिसिस ठीक ना की जाए तो वो गलत फैसले करके फेलियर को कंपाउंड किया जाता है, यानी और ज़्यादा फेलियर को और ज़्यादा डिज़ास्टर बना दिया जाता है। अगर इसकी सही एनालिसिस हो जाए कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी है, मैं समझता हूँ कि इससे सीख सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है। हमें हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत गुफ्तगू चल रही है कि क्या गलत है, कौन जिम्मेदार है, किसको निकालना चाहिए, कैप्टनसी चेंज करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड में किसको लाना चाहिए, सिलेक्टर्स की गलती है, बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है। तो ये अगर डेंजर ये होता है कि जब इस तरह की डिफीट हो और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करता, बुरा खेलता है, तो अगर उसकी सही तरह जायज़ा ना लिया जाए कि ये क्या क्या 1 2 3 प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान इनको दूर करके पाकिस्तान मजबूत होकर सामने आ सकता है। अगर इसका इसके ऊपर गलत फैसले हो गए पैनिक करके, तो एक्चुअली और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है क्रिकेट को। तो वकार को अगर निकाल दिया जाता है तो वो पैनिक वाला फैसला होगा या सही फैसला होगा? नहीं, मैं फिर से एक चीज़ कहता हूं, कोच के ऊपर कभी इतना हम कोच को बहुत क्रेडिट दे देते हैं कि कोच जैसे बहुत बड़ा क्रिकेट टीम में कोई फर्क डाल सकता है। कोच का बड़ा लिमिटेड काम होता है क्रिकेट में, हॉकी में, सॉकर में, अमेरिकन फुटबॉल में, कोच सब कुछ है। क्रिकेट के अंदर कोच की बड़ी लिमिटेड काम होता है क्योंकि असल काम कैप्टन का होता है। असल पाकिस्तान में डिबेट चलेगी कैप्टनसी के ऊपर, कैप्टन कौन बनता है। कैप्टन अगर आपका ठीक हो, उसको फिर एक कोच मदद कर सकता है। लेकिन कोच का काम क्या, स्ट्रैटेजी बनाना, कैप्टन की मदद करना, बाहर से ऑब्जर्व करना। लेकिन कोच का कैलिबर होना चाहिए, कोच को उस लेवल की क्रिकेट खेलनी चाहिए, और उस लेवल की मतलब बॉलिंग में, बैटिंग में, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, ये सब मुख्तलिफ आर्ट्स हैं क्रिकेट में। तो कैप्टन कोई ऐसा, जो क्रिकेट कैप्टन होते हैं, जो टेस्ट कैप्टन होते हैं, उनकी बेहतर चांस होती है कोच बनने की, क्योंकि वो उस सिचुएशन में रह चुके होते हैं। जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और ख़ास तौर पे कैप्टनसी नहीं की, वो इतना अच्छा कोच शायद नहीं बन सकता। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ऑन द होल मैं कहूँगा कि कोच का सिर्फ तब फायदा है जिसको स्ट्रैटेजी में कैप्टन की मदद करे, और कैप्टन के ऊपर सब कुछ है। अगर मैं कहूँ कैप्टन 80% कैप्टन की कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में और 20% है कोच की कंट्रीब्यूशन। तो अब शाहिद अफरीदी तो लग रहा है कि डिसाइड कर ही लिया है कि अब नहीं खेलेंगे आगे, ये सही डिसीजन है? देखिए, शाहिद अफरीदी भी डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि उनको ऐसे लगा कि उन्होंने टीम की जो बैटिंग ऑर्डर थे, जब जो उनको जिस तरह कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए थे, लगा वो नहीं बने, उन्होंने अपने आप को ऊपर भेजा, नहीं कामयाब हुए, और जो जिस तरह टीम का पोटेंशियल पे खेलना था वो नहीं खेली। तो जाहिर है कैप्टन के ऊपर तो सारा प्रेशर पड़ता है। उसके बाद शाहिद अफरीदी को, मेरा अपना ओपिनियन है, कभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करें तो हर फॉर्म बाकी क्रिकेट आसान हो जाती है। मैं जब टेस्ट सीरीज खेलता था उसके बाद वनडे मैचेस बड़े आसान हो जाते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ज्यादा डेवलप होता है, मंजा जाता है, उसकी टेक्निक टेस्ट होती है। वो टेस्ट क्रिकेट में हर तरह टेम्परामेंट टेस्ट होता है। तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें और सिर्फ समझें कि आप 2020 में अच्छा कर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट जो है, असल क्रिकेट एक प्लेयर को ग्रूम करने के लिए ऑल राउंड तरीके में, हर तरीके से प्लेयर ग्रूम होता है। और मैं फिर से कहता हूं, ये ज्यादा आसान है खेलनी 2020 टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले में। लेकिन धोनी तो इससे उलट चल रहे हैं।
नहीं, धोनी देखे ना, धोनी ने एक एक्सपीरियंस गेन किया। अभी छोड़िए टेस्ट क्रिकेट, ज़्यादा देर नहीं हुआ, लेकिन जितनी देर ये टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी परफॉर्मेंसेस इसमें भी नीचे जानी शुरू हो जाएंगी। आप कोई भी खिलाड़ी देख लें कि टेस्ट क्रिकेट से जितनी देर दूर रहेगा, शाहिद अफरीदी तो मेरे ख्याल में 5 साल से नहीं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। आखिर में आपकी टेक्निक, आपका जो टेम्परामेंट, आपके स्किल्स, वो नीचे जाने शुरू हो जाते हैं। अफरीदी के बाद आपकी नजर में कैप्टन कौन हो सकता है पाकिस्तान का? मैंने इतना करीब से टीम का जायजा नहीं लिया, लेकिन मुझे जो लॉन्ग टर्म में जो इस वक्त कैप्टन नजर आ रहा है वो है सरफराज। मेरे तो ख्याल में कि हफीज भी बुरे कैप्टन नहीं थे जब हफीज कैप्टनसी कर रहे थे, तो अगर टेम्परी सरफराज को प्रोटेक्ट करना है तो शायद हफीज, लेकिन सरफराज लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में कैप्टन वही हैं। उमर अकबल पर काफी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में कि आपके पास वो आए, उन्होंने सलाह ली, तो वो जो उन्होंने किया उसमें गलत क्या था? उनको लगा कि उनको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, उन्होंने आपसे बात की, उसको गलत क्यों समझा जा रहा है? कोई चीज गलत नहीं थी इसमें क्या, मैं सारा वक्त कहता था, मुझे जब मैं प्लेयर था मैं ऊपर जाना चाहता था बैटिंग करने के लिए, मैं कैप्टन को कहता मुझे ऊपर भेजो। कई बैट्समैन अपने आप को नीचे भेजना चाहते थे, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। और मेरा अपना ख्याल यह है कि उमर अकबल को जाना भी ऊपर चाहिए, इसलिए कि वो स्ट्रोक प्लेयर है। देखें विराट कोहली की क्या स्ट्रेंथ है, वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो शॉट्स खेलते हैं, वो स्लॉगिंग नहीं करते। तो ऊपर बैट्समैन आपको ऐसा चाहिए जो कि स्ट्रोक्स खेले और स्कोरबोर्ड हिलता रहे, यानी रिस्क लिए बगैर स्कोरबोर्ड चले, जो विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी है। उससे होता क्या है कि सॉलिड हो जाता है, ऊपर से सॉलिड स्टार्ट मिल जाता है। नीचे से मैच जिताना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से मैच जिता, आप ज्यादातर देखें ऊपर के बैट्समैन मैच जिताते हैं 1 2 3 4। आप अगर 5 6 7 8 से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम मैच जीतेगी, बहुत कम मैच जीतती है। ऊपर से अगर स्टार्ट दे दे तो नीचे से फिर भी मैच जीत देते हैं। ऊपर फेल हो जाएं, नीचे से मैच बड़ा मुश्किल है जिताना। आपके अगर 3 आउट हो जाएं 20 रन के इर्द गिर्द, टीम की मैच जीतने की चांसेस बड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट बैट्समैन, स्ट्रोक प्लेयर्स को ऊपर जाना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात करें मोहाली में, मोहाली का आइडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को लग चुका है, ये उनको एडवांटेज देगा ऑस्ट्रेलिया, मोहाली की पिच? मोहाली शायद एक जगह होगी जिधर तेज बॉलिंग को थोड़ा मदद मिलेगी, गेंद थोड़ा मूव करेगा। जितना जितना मौसम गर्म होता जाए तो स्पिनर्स को ज्यादा फायदा देता है, तेज बॉलिंग ज्यादा आसान हो जाती है खेलनी। तो ये मोहाली की पिच में अगर ये इन दिनों में और गर्मी रहती है तो टर्न भी ले सकती है? जी, हमें अब बल्कि टर्न तो मैं देख रहा था तकरीबन सारी विकेट्स पे लेती है अब जी, यानी मैंने कभी कलकत्ता में इतना टर्न नहीं देखा जितना पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच में देखा है। इतना ज्यादा टर्न तो मैंने नहीं देखा। तो वैसे मौसम, आप ये जब एंड ऑफ मार्च है, हिंदुस्तान में ये मौसम है बड़ा कम तेज बॉलर को मदद करता है। नवंबर, एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी तक फिर भी तेज बॉलर को मदद मिल जाती है, लेकिन नवंबर के शुरू में और मार्च के बाद तेज बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में। ये भी फिर इंडिया को एडवांटेज है? इंडिया को एडवांटेज है बहुत जबरदस्त। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, बल्कि वो तो अगर किसी को आप क्रेडिट दें तो वो स्पिनर्स को दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह रोका बांग्लादेश को, एक वक्त पे तो वो बड़े आराम से पहुंच गए थे इंडिया के टोटल पे, तो स्पिनर्स ने रोका। बार बार स्पिन जो है वो चल रही है इन पिचेस पर। हरभजन सिंह टीम में हैं लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा सैकड़ों टेस्ट विकेट्स वो ले चुके हैं। क्या हरभजन सिंह को मोहाली में खिलाना चाहिए? देखें जिस तरह विकेटें स्पिन कर रही हैं, मैं तो 3 स्पिनर से खेलूं हमेशा, और फिर मैं बजाय जिस तरह पाकिस्तान ने गलती क्या की कोलकाता में, पाकिस्तान पार्ट टाइम स्पिनर्स चले गए।
एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और पार्ट टाइम में क्या फर्क होता है? पार्ट टाइम स्पिनर पार्ट टाइम होता ही इसलिए है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती स्पेशलिस्ट स्पिनर की, इसलिए वो पार्ट टाइमर है, नहीं तो वो स्पेशलिस्ट हो जाए। स्पेशलिस्ट स्पिनर वो होता है जो कि मुश्किल सिचुएशन में भी बॉलिंग कर सकता है, हर सिचुएशन में बॉलिंग करता है, इसलिए स्पेशलिस्ट है। तो पार्ट टाइमर का प्रॉब्लम क्या हुआ पाकिस्तानियों को? वो जब हिंदुस्तान ने मौका दिया, 23 पे 3 आउट हो गए, तो उस वक्त टाइम था स्पेशलिस्ट स्पिनर का, इतना गेंद टर्न कर रहा था और वहां स्पेशलिस्ट स्पिनर से विकेटें करवा सकते थे। जो पार्ट टाइमर थे, ना अफरीदी से बॉलिंग कंसिस्टेंटली हुई, ना उधर से जो मलिक थे उनसे बॉलिंग सही हुई। उनसे कंट्रोल ही ना हुआ, इतना ज्यादा स्पिन कर रहा था। उधर पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट चाहिए था, इसलिए मैं स्पिनिंग विकेट्स पे स्पेशलिस्ट के साथ जाऊं, क्योंकि स्पेशलिस्ट को पता होता है प्रेशर में बॉलिंग कैसे करनी है। और ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी स्ट्रगल कर रही है स्पिनर्स के खिलाफ, ये दिख रहा है बार बार। बल्कि सारी टीमें हिंदुस्तान की बैटिंग शायद बेहतर खेल स्पिन, ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम स्ट्रगल करती हैं अच्छे स्पिन बॉलिंग, क्योंकि इनको प्रैक्टिस नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कम फिंगर स्पिनर तो बड़ा कम आउट करता है, लेग स्पिनर फिर भी कर लेता है। इंग्लैंड के अंदर बड़े कम स्पिनर्स मैंने देखे हैं जो ऑपरेट करते हैं, ज़्यादातर सीमर्स को होता है। वो न्यूजीलैंड में भी वही है, वेस्ट इंडीज़ में भी वही है, तो स्वाई ट्रिनिडाड के। तो इसलिए हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान में जीतता है। उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज इसलिए होती है कि हिंदुस्तान के बैट्समैन स्पिन खेल लेते हैं और हिंदुस्तान के पास स्पिनर बेहतर होते हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान में अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्ट्रेंथ हिंदुस्तान की स्पिन बॉलिंग है, और मैं तो समझता हूं कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए हमेशा। अब और बाकी इंडियन फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें, हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर किया, उनको धोनी और बाकी टीम काफ़ी क्रेडिट देती है कि वो नर्व्स उन्होंने रखी अपनी, हालांकि 2 चौके भी पड़ चुके थे। ये प्रेशर जिस तरह से इस तरह के बॉलर ले रहे हैं, नए नए बॉलर ले रहे हैं इंडिया के डेथ में आके बॉलिंग करना, चाहे बुमराह हो चाहे पांड्या हो, ये इंडिया को मदद कर रहा है। जो इंडिया में IPL जो क्रिकेट शुरू की है, वो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, क्वालिटी अच्छी है, दूसरा उसकी कंपटीशन इंटेंस है, पब्लिक है, क्राउड्स हैं, प्रेशर है। उसकी वजह से हिंदुस्तान के खिलाड़ी प्रेशर बेहतर लेना शुरू हो गए हैं। हम जब खेलते थे तो पाकिस्तान टीम बेहतर प्रेशर खेत में खेलती थी हिंदुस्तान से। अब मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी बेहतर प्रेशर लेते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये IPL के अंदर एक इंटेंस कंपटीशन, जो प्रेशर कुकर सिचुएशन है, उसमें नज़र आया है कि उनके खिलाड़ी बेहतर हो गए। लेकिन मैं वो जो आखिरी ओवर था, वो 2 फुल टॉसेस की थी, वो तो कहीं भी जा सकती थी। वो तो मुझे लगता है कि बैट्समैन ज़्यादा पैनिक कर गए बॉलर से, क्योंकि वो फुल टॉस तो ग्राउंड से बाहर भी जा सकती थी। तो वो उसी आखिरी ओवर की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल था वो ओवर करना, यानी वो ओवर करना, जो प्रेशर में वो होंगे, क्योंकि मैं बॉलर हूं, मैं जानता हूं कि किस तरह का प्रेशर होगा। और वो जाहिर है वो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फुल टॉसेस हो गई। लेकिन यहां फिर किस्मत भी आ जाती है, तो उनसे ज्यादा प्रेशर में बैट्समैन आ गए। और वो खुद जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बड़े लंबे छक्के भी मार लेते हैं, बॉल भी कर लेते हैं। क्या वो उस तरह के ऑलराउंडर हो सकते हैं जिस तरह के ऑलराउंडर की धोनी को तलाश है? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वो किस रेट पे इम्प्रूव करेंगे वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने बड़े खिलाड़ियों को देखा कि वो एक स्टेज पे आते हैं और लगता है कि ये अब यहाँ से ग्रेट ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेकिन वो फिर उनकी बड़ी चीज़ें होती हैं जो प्लेयर डेवलप करता है एक स्टेज से दूसरी से तीसरी। मसलन मैंने वसीम अकरम को और ये जो मोहम्मद आमिर हैं, इन दोनों को 19 साल की उम्र में देखा था। तो मोहम्मद आमिर वसीम से बेहतर बॉलर थे 19 साल की उम्र में जी, लेकिन खैर अब तो 4 साल वो बाहर रहे हैं, लेकिन वसीम की जो प्रोग्रेशन थी वो बहुत तेज हुई उसके बाद। तो वो 25 साल तक वो दुनिया के तेज तरीन और बेहतरीन बॉलर बन चुके थे। तो हर प्लेयर का जो इम्प्रूवमेंट का रेट होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो उसकी अपनी
मेहनत के ऊपर, अपने जुनून पे, पैशन पे, उसकी कि अपनी गेम को एनालाइज करता है, अपनी गलतियां दूर करता है, इम्प्रूव कैसे करता है, ये हर प्लेयर का मुख्तलिफ होता है। तो मैं ये कह नहीं सकता, इनमें पोटेंशियल तो नजर आया है, अब क्या यहाँ से ये आगे जाते हैं ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और मेहनत कितनी करते हैं, सीखता कितना है जी। और 19वां ओवर किया बुमराह ने, वो उनका एक्शन देख के ही अभी तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने प्रेशर संभाला उस वक्त, हालांकि उससे पहले वाले ओवर्स में वो पिट चुके थे। उनका बड़ा अनयूजुअल एक्शन है, और ये इस क्रिकेट के लिए वो बिल्कुल वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। देखिए टेस्ट क्रिकेट में उनको ऐसा सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन के पास टाइम होता है, वो आराम से देखता है, स्टडी कर लेता है, बॉलर आराम से खेलता है, फिर वो चुन के उसको अच्छा बैट्समैन मारेगा। ये 2020 में उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन का जब बॉलर आता है, बैट्समैन के पास इतना टाइम ही नहीं होता उसको स्टडी करने के लिए, और उसमें फिर वो आउट कर जाता है। तो ये जो भी बॉलर अनयूजुअल होता है या जिसके पास वैरायटी होती है, वो ये 2020 में बड़ा कामयाब होता है, क्योंकि बैट्समैन के पास टाइम ही नहीं होता कि सारी उसको स्टडी कर सके, उसको मारना होता उसको। अच्छा, अब ये धोनी जो है एक ऐसी सिचुएशन में आए हैं, आ चुके हैं कप्तान के तौर पर, कि इंडिया की बैटिंग जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी नहीं चली है जितना चलने की उम्मीद थी। बॉलिंग से मैचेस जीते जा रहे हैं, या उनकी अपनी कप्तानी से वो मैच जितवा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश वाला जितवाया। तो ऐसे में उनको कॉम्बिनेशन में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, क्या बैटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाहिए? देखिए धोनी स्टडी कर रहे होंगे कि उनके कौन से बैट्समैन कितनी फॉर्म में हैं। मैं आपको बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत कम बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपका सेट बैटिंग ऑर्डर होता है। 50-50 में बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, और विकेट के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर चेंज करता था। लेकिन जो 2020 है, ये तो है ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें तो सारा वक्त एक क्योंकि बड़ा थोड़ा छोटा मैच है ना, और सिचुएशन बड़ी जल्दी बदलता है। तो इस वक्त तो कैप्टन, और इसलिए मैं कहता हूं कि एक ही कैप्टन होना चाहिए आपकी सारी फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में 2020 जैसा स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया का जी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, ये जो दो कैप्टन कर देते हैं, मैं इसमें नहीं बिलीव करता, क्योंकि जो टेस्ट कैप्टन होता है उसको ये सारी फॉर्मेट्स में कैप्टन करना चाहिए। और ये जो उसका फायदा क्या होता है, उसको हर बैट्समैन की पता चल जाता है कि किस प्रेशर सिचुएशन में वो कैसा खेलता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। तो 2020 में तो उसको सारा वक्त, अगर अपनी वो बैट्समैन को सारों को जानता हो, उनकी फॉर्म पहचानता हो, उनकी स्ट्रेंथ जानता हो, तो वो तो सारा वक्त चेंज कर सकता है, सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकता है। तो इसलिए धोनी अब देख रहा होंगे, उनके पास उन्होंने देख लिया अपने सारे बैट्समैन की फॉर्म, अब उनको पता चल गया होगा कि कौन सा मेरा बैट्समैन कितनी फॉर्म में, और अगर मैंने अब नए चेंजेस करने हैं तो उनके पास ये क्रूशल मैच है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें बैटिंग ऑर्डर में भी या बैटिंग लाइनअप में भी वो अब चेंज कर सकते हैं। क्या इंडियन टीम एक कॉम्बिनेशन लॉक में फंस गई है कि अगर कॉम्बिनेशन धोनी चेंज करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर खिलाड़ी हर जगह फिट है, अब स्पिनर लाना है तो किसको निकालना है? इस तरह के कॉम्बिनेशन लॉक में अगर आप फंस जाते थे तो क्या करते थे? मसलन हार्दिक पांड्या को अगर हटा के हरभजन सिंह को लाना है तो हार्दिक पांड्या को कैसे हटाया जाए? अभी पिछले गेम में उन्होंने ज्यादा बुरा नहीं किया है। ये तो कैप्टन को रिस्क लेनी पड़ती है। देखिए कैप्टन को कंडीशंस देख के फैसला करना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेंथ किधर है, और कैप्टन जब जो अटैकिंग या एक पॉजिटिव कैप्टन होता है, वो कैसे टीम सेलेक्ट करता है, वो पहले देखता है कि ये कंडीशंस हैं, मैंने इन लोगों से, इस स्पिन से या इन प्लेयर से मैच जीतना है। पहले वो अपने मैच विनर्स खिलाता है, फिर बाकी टीम सेलेक्ट करता है, क्योंकि असल में तो मैच विनर्स टीम में 4 बहुत ज़बरदस्त टीम हुई तो 6, वेस्ट इंडीज़ की हमारे ज़माने में 6 मैच विनर्स थे, लेकिन 3-4 मैच विनर्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और कंडीशंस के मुताबिक होते हैं। तो अगर वो कंडीशंस देखेगा कि मुझे कौन से प्लेयर्स ने मैच जिताना है, तो पहले तो उनको टीम में डाले ना, फिर बाकी टीम सेलेक्ट करें। तो टीम तो ऐसे सेलेक्ट होती है, पहले आप अपने मैच विनर्स लेके आते हैं, फिर बाकी टीम सेलेक्ट करते हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया की में इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है, इतने बड़े बड़े हिटर हैं, कोई वीक लिंक आपको दिखता है कि क्या वीक लिंक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का? किस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है इंडिया? इंडिया स्पिनर्स के जरिए ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लॉइट कर सकता है। स्पिनर्स के लिए प्रेशर डाल सकता है उन पे, क्योंकि वो सीमर्स को अच्छा खेलते हैं, उनकी बड़े अच्छे हिटर्स हैं और वो यूज्ड टू हैं, आदी हैं सीमर्स को खेलने का। ऑस्ट्रेलिया में अच्छे कितने उनके बॉलर्स हैं जो कि 140 पे बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे पेस बॉलिंग को। लिहाजा जिधर हिंदुस्तान की एडवांटेज होगी वो स्पिन डिपार्टमेंट और इन कंडीशंस पे। और इंडिया की बैटिंग, उनके बॉलर्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त इस फॉर्म में इंडिया के बैट्समैन उन पर हावी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये कंडीशंस ऐसी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को नहीं सूट करती। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूज्ड टू है बाउंसी विकेट्स पे खेलना, और यहाँ हिंदुस्तान की विकेट्स में बाउंस नहीं है। सीम विकेट्स पे भी वो ठीक खेल जाते हैं जी, लेकिन ये जो आजकल विकेट्स हैं हिंदुस्तान में इस महीने में एंड ऑफ मार्च, ये सूट नहीं करती ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, पेस बॉलिंग को। हम जब बार बार कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर इस पिच पर या इन पिचेस पर नहीं चल पाएंगे, तो इंडिया के फास्ट बॉलर भी क्या कर पाएंगे उनके खिलाफ? मैं समझता हूं कि इंडिया की तेज, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन हूं तो मैं इंडिया के सीमर्स को ज्यादा पसंद करूं खेलना बनिस्बत इंडिया के स्पिनर्स। ये जिस तरह, और खासकर जिस तरह से लेंथ और लाइन जा रही है इनकी, नहीं वैसे भी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है तेज बॉलिंग के लिए। कितनी दफा कितने बॉलर्स का गेंद मूव किया है, कितनी स्विंग की है, कितना गेंद बाउंस किया है, कुछ भी नहीं। तो ज्यादातर तो स्पिनर का हम देख रहे हैं तेज टर्न कर रहा है। ये बांग्लादेश के मैच में शार्प टर्न कर रहा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच में तो मैंने कलकत्ता में ऐसे गेंद को टर्न करते ही नहीं देखा। तो इतना जब शार्प स्पिन कर रहा है तो उसके मुकाबले में तेज बॉलिंग तो ज्यादा आसान है खेलनी। लेकिन 20 के 20 ओवर तो स्पिनर नहीं करवा सकते हैं, हालांकि कोई करवाना चाहे तो करवा भी सकते हैं, लेकिन जब फास्ट बॉलर को आप क्या सलाह देंगे इस पिच पर, मोहाली की पिच पर? पहले तो नए गेंद तो थोड़ा 1-2 ओवर मूव करेंगे तो पहले तो उसको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रन्स रोकने का बेहतरीन तरीका है विकेट लेना। और अगर गेंद मूव कर रहा है और बैट्समैन चांस ले रहा है, उसको कोशिश कर रहा है हिट मारने की, तो आउट करने की चांस बढ़ जाती है। लेकिन एक तो गेंद पुराना हो गया या थोड़ा सा गीला हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ओस मैं देखता हूँ पड़ती है, थोड़ा गेंद अगर गीला हो जाए तो वो फिर कुछ भी नहीं करता, ना वो स्विंग करता है ना वो मूव करता है। फिर बैटिंग करना, उसे मारना ज़्यादा आसान हो जाता है। लिहाजा फिर वैरायटी आती है बॉलर की, फिर वो वेरी करता है अपनी पेस। फिर धोनी की तरफ अगर आए, ये आखिरी ओवर तो लोगों को याद है कि उन्होंने किस तरह से विकेट कीपिंग ग्लव निकाला और फिर रन आउट करने के लिए दौड़े, लेकिन उससे पहले जो 2 स्टंप उन्होंने किए वो भी उन्हीं की विकेट थी। वो भी बॉलर का उसमें कोई खास रोल था भी, तो उसमें असली रोल धोनी का ही था। उससे पहले बैटिंग करते वक्त आखिरी गेंद पर उन्होंने 2 रन जबरदस्ती दौड़वाए अश्विन से। अश्विन उतने तैयार नहीं दिख रहे थे, और अगर 2 के बजाय 1 रन होता तो 145 स्कोर रहना था और फिर वो टाई हो जाना था। तो धोनी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकल रहे हैं इंडिया की परफॉर्मेंस में। क्या आप इतने बड़े लेजेंड कप्तान होते हुए उनको अपने से बेहतर कप्तान मानेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ धोनी हिंदुस्तान के जितने भी मैंने कप्तान देखे हैं उनमें सबसे बेहतर कप्तान निकले हैं। और मैं क्या कहूँ, मैंने तो 2020 खेली भी नहीं, तो इसलिए सारी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को साबित किया है एक बेहतरीन कप्तान। उनकी जो उन्होंने स्टंप किया था जी, वो जैसे वो हुआ, हम देख रहे थे मैच, तो सबका ख्याल था कि ये आउट नहीं है। मुझे लगा वो आउट हो गया और धोनी को लगा वो आउट हो गए, बाकी किसी को नहीं लगा वो आउट थे। तो वो बड़ा एक अनयूजुअल स्टंपिंग थी, बड़ी वो बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी उनकी बदकिस्मती थी, क्योंकि वो उस वक्त तो मैच बड़े आराम से जीत रहे थे। वो बड़ी अनयूजुअल किस्म की स्टंपिंग थी। लेकिन देखें, आपने मेरे से शुरू में बात की कि क्या चैंपियंस की तरह खेल रही है हिंदुस्तान। ये होती है चैंपियंस की खूबी, वो एक अनयूजुअल किस्म के तरीकों से एक प्रेशर डालते हैं दूसरी टीमों पे, जो अनएक्सपेक्टेड तरीकों से वो मैच भी जीत लेते हैं।
क्योंकि बांग्लादेश से तो हिंदुस्तान मैच हार गया था। वो तो ये एक अनयूजुअल स्टंपिंग थी, फिर एक बड़ा जबरदस्त कैप्टनसी थी जो स्लिप में कैच करवाया एक उनके लेफ्ट हैंडर का, वो बड़ा उस वक्त मैच फंसा हुआ था। एक पाकिस्तान ने, अब मैं मिसाल देता हूं कि क्या फर्क है इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। पाकिस्तान ने 2 दफा मैंने देखा क्रिटिकल सिचुएशंस पे, जब उनको विकेटें चाहिए थी उन्होंने स्लिप नहीं रखी हुई थी। एक दफा एशिया कप में हिंदुस्तान के खिलाफ जब 3 विकेटें हिंदुस्तान की गिरी थी, कोहली आए तो उनकी सेकंड स्लिप नहीं रखी हुई थी, वहां से कैच निकल गया। और इस बारी युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे, ऑफ स्पिन इतना स्पिन कर रहा था, स्लिप नहीं रखी, उधर से कैच निकल गया। तो इन्होंने, उससे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन था, धोनी ने स्लिप रख के, जबकि इंडिया उस वक्त बड़ी मुश्किल में थी, डिफेंड करना चाहिए था, उन्होंने स्लिप रख के उसको आउट करवाया। तो ये एक फर्क होता है एक कैप्टन में, जो कि अग्रेसिव कैप्टन होता है, जो पॉजिटिव कैप्टन होता है, जो सारा वक्त सोच रहा होता है कि मैंने मैच जीतना कैसे है, बजाय मैच हार ना जाऊं। तो उन्होंने वो ये उनकी स्टंपिंग में भी, कैप्टनसी में भी, और फिर आखिरी गेंद में जो उन्होंने रन आउट किया, इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। तो आप, आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच जो जीतेगा वो तो वर्ल्ड कप ही जीत जाएगा, और आप ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? जिस तरह हिंदुस्तान आया है, न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गया, उसके बाद जो कमबैक की है ये 2 मैचेस में, ये आसार सारे लग रहे हैं कि एक टीम अब यानी ऑन द अप है, एक टीम पीक कर रही है सही टाइम पे। कई दफा एक टीम शुरू में बहुत अच्छा खेलती है, एंड में हार जाती है। तो कई दफा टीम जो जीतती है, 99 में ऑस्ट्रेलिया, 92 में पाकिस्तान, शुरू में बुरा करते करते एंड में आके पीक करती है राइट टाइम पे। तो हिंदुस्तान जो 2 मैचेस हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, यानी इन्होंने मुश्किल मैचेस प्रेशर सिचुएशंस में जीते हैं। आपने पूरे जो इशारे दिए हैं उससे हिंदुस्तान बहुत खुश होगा और उम्मीद यही करेगा कि आपकी बात सही निकले। जिस तरह से 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, 99 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह से इंडिया का हाल हो इस वर्ल्ड कप में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान खान का कहना कि ये टीम ये ना मानिए कि हारते हुए मैच जो जीती है तो खराब खेल रही है, बल्कि ये तो सही वक्त पर पीक कर रही है। देखते हैं क्या होता है।